हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 5। आओ खेले खेल। कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन। इस पाठ को पढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अलग अलग खेल। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कई खेल अलग अलग तरीकों से खेले जाते हैं। मारदड़ी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, छिपा छिपी, पकड़ा पकड़ी आदि पारंपरिक खेल बहुत कम साधनों के साथ भी खेले जा सकते हैं। घर, चबूतरी, आंगन में बैठकर, चर भर चौपड़, सिंग बकरी, अष्टाचंगा आदि खेल खेलने में बड़ा मजा आता है। त्योहार विशेष पर भी खेलों का आयोजन किया जाता है, जैसे मेवाड़ में मकर संक्रांति पर सितोलिया, वागड़ मारवाड़ व ढूंढाड़ में पतंगबाजी की जाती है। सोचिए और बताइए, आपके गांव और शहर में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? आपका कौन सा खेल खेलना आपको कौन सा खेल खेलना अच्छा लगता है? आपके घर पड़ोस के बड़े लोग आपके बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे? तो ये आपको स्वयं को बताना है। जैसे देखिए, बिलियर्ड्स, शतरंज, तीरंदाजी, कबड्डी, कुश्ती, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये सारे खेल हैं। चित्र में कौन कौन से खेल खेले जा रहे हैं जो मैंने अभी आपको नाम बताए? ये सारे खेल खेले गए हैं ना। कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही उत्तर कितना होगा? 6। कौन कौन से खेल मैदान में खेले जाते हैं? देखिए, सारे आउटडोर गेम्स होते हैं जो मैदान में खेले जाते हैं, जिसमें क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये सारे गेम खेले जाते हैं एक मैदान में। फुटबॉल भी इसमें शामिल है। और बहुत सारे गेम ऐसे जो बंद कमरे में खेले जाते हैं, जैसे कैरम, बिलियर्ड्स, शतरंज, लूडो और वीडियो गेम्स, ये सब एक कमरे में बंद कमरे में बैठकर खेले जा सकते हैं। जब एक से ज़्यादा खिलाड़ी साथ साथ खेलते हैं तो परस्पर जो सहयोग का भाव बनता है, उससे खेल की भावना विकसित होती है। मैदान में खेले जाने वाले खेल आउटडोर गेल खेल व बंद कमरे में या कमरे के अंदर खेले जाने वाले खेलों को इंडोर खेल कहते हैं। आजकल दूरदर्शन पर कबड्डी के मैच दिखाए जाने के बाद कबड्डी अत्यंत लोकप्रिय होता जा रहा है। हर गली मोहल्ले के मैदानों में बच्चे कबड्डी खेलते दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पर भी क्रिकेट खेलते हुए भी दिखते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए बड़ा मैदान चाहिए, लेकिन बच्चे खाली भूखंडों में भी क्रिकेट खेलते दिखते हैं। आजकल लोग स्वास्थ्य के बारे में भी काफ़ी जागरूक हो गए हैं, अतः योग भी अधिक लोकप्रिय हो रहा है। आओ अब हम योग के बारे में भी जानें। जैसे देखो, ये सूर्य नमस्कार करने के चरण है। आपको 1 से लेकर शुरू करना है और वापस 12 तक पहुंचना है। जैसे सबसे पहले सीधे खड़ा होना है, पीछे की ओर झुकना है, फिर अपने जो सर होता है उसको घुटनों से सीधा लगाना है, फिर एक पैर पीछे की ओर निकालना है, फिर दोनों पैर पीछे की ओर निकाल कर सीधे दंडवत स्थिति में आ जाना है। फिर अपने पूरे शरीर को सीधा सीधा नीचे टिकाना है, फिर अपना मुंह ऊपर की ओर उठाना है। उसके बाद में मुंह को नीचे करते हुए जो अपनी नितंब है वो ऊपर उठाने हैं। फिर एक पैर पीछे और निकालना है और एक पैर आगे की ओर लेते हुए सूर्य की तरफ देखना है। फिर वापस सीधे खड़े हो जाना है और दोनों घुटनों से पैरों को जोड़ना है। फिर वापस पीछे की ओर झुकते हुए वापस सीधे खड़े हो जाना है। तो 1 से लेकर 12 तक की ये जो पोजीशन है, इसको सूर्य नमस्कार कहते हैं और यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। योगासन। इन चित्रों को देखकर कुछ योगासनों के बारे में शिक्षकों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार योग के शारीरिक आसनों का अभ्यास कीजिए। जैसे ताड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार, यह बहुत से आसनों का एक समूह है। सूर्य नमस्कार बहुत सारे आसनों का एक समूह होता है। पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि का समावेश है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ध्यान अति आवश्यक है। इससे जीवन जीने की कला का विकास होता है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। योग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास में भी सहायक है। चर्चा कीजिए। प्रार्थना सभा में योगासन करने के पश्चात आप कैसा महसूस करते हैं? योग शिक्षा से संबंधित आपके अपने अनुभव हैं तो कक्षा में सुनाइए। हमें योग क्यों करना चाहिए? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सर्वप्रथम हमें नवयुवकों को बलवान बनाना चाहिए। योग एवं खेल
मनोरंजन के साथ शरीर को सुगठित, स्वस्थ, सुडौल व सुंदर बनाते हैं। भारत सरकार के प्रयासों से 21 जून 2015 को अनेक देशों के लाखों लोगों ने योग के आसन करके योग दिवस मनाया। आजकल विदेशों में भी अनेक लोग हमारे देश से योग सीखने आने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। मनोरंजन के साथ स्वस्थ सुंदर बनाते खेल, बौद्धिक शारीरिक विकास के साथ अनुशासित बनाते खेल, सहचर सहयोग का भाव बढ़ाकर उत्साह उमंग बढ़ाते खेल, जीत विश्वास संघर्ष सिखाकर जीवन सुंदर बनाते खेल। आती जाती सांसें, खेलों में दौड़ना कूदना पड़ता है। दौड़कर आने पर सांस तेज चलती हैं, करके देखिए। शांत बैठकर सामान्य रूप से सांस लीजिए। नाक के आगे हाथ रखकर सांस को महसूस कीजिए। अपनी जगह पर 10-12 बार कूदकर नाक के आगे हाथ रखकर सांस को महसूस कीजिए। किस स्थिति में सांस गर्म लगी और किस स्थिति में ठंडी। कांच के खाली गिलास में या दर्पण पर 3-4 बार फूंक मारो, देखिए क्या हुआ। आपने देखा कि गिलास और दर्पण पर धुंधलापन आ जाता है क्योंकि हमारी सांसों में नमी होती है जो ठंडी सतह पर जम जाती है। हमारी फूंक हमारे लिए कई सारे काम करती है। सोचिए और बताइए, क्या फूंक से आग जलाई जा सकती है? हाँ, बिल्कुल सही है। क्या फूंक से आग बुझाई जा सकती है? आग बुझाई भी जा सकती है, बिल्कुल सही है। कौन से वाद्य यंत्र फूंक मारकर बजाए जाते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बांसुरी। ठीक है, उसके अलावा उसमें एक जिसको हम बोलते हैं बीन, सपेरों की जो बीन होती है। उसके अलावा ये जो होते हैं जो भगवान महादेव की जो विवाह की जो लीला गाते हैं, जिसको महादेव जी के ब्याला बोलते हैं, वो एक बकरी की खाल में फूंक मार कर उसको बजाते हैं, है ना। उसके अलावा चंग होते हैं और शहनाई, बहुत सारे ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जो फूंक मार कर बजाए जाते हैं। करके देखिए। एक धागे की खाली गिट्टी मतलब रील लेकर उसका एक छोर कागज चिपका कर बंद कर दो। बंद सिरे के पास एक छोटा छेद कीजिए। छेद पर सरकंडे की गोली रखकर खुले सिरे को मुंह में रखकर फूंक मारो, देखिए क्या होता है। शांत बैठकर सांस लीजिए। घड़ी में देखिए कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं। यह क्रिया कक्षा के अन्य छात्रों के साथ भी कीजिए। अपने विद्यालय के मैदान में दौड़कर 3-4 चक्कर लगाइए। अब घड़ी देखकर 1 मिनट में सांसों की गिनती कीजिए। क्या फर्क महसूस किया? सांसें कम हुई या ज़्यादा? एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 20 बार सांस लेता है। तेज गति से चलने, दौड़ने, खेलने आदि में हमारी सांसें तेज चलती हैं। फीता लेकर अपना सीना नापिए। अब जोर से सांस अंदर खींचकर अपना सीना अपने साथी से नपवाइए। कक्षा के अन्य साथियों के सीने भी इसी तरह नाप कर देखिए। क्या सांसों को अंदर खींचकर भरने से सीना फूल जाता है? अंत में लय के साथ निम्नलिखित पंक्तियों को कक्षा में मिलकर गाइए। कमजोरी को दूर भगाकर स्वस्थ बनाते खेल। दोबारा देखिए। कमजोरी को दूर भगाकर स्वस्थ बनाते खेल। कौशल बहुत सिखाते खेल। रंग नस्ल का भेद मिटाकर सबको गले लगाते खेल। प्रमुख खेल प्रतिभाएं हैं जिन्होंने अपनी उपलब्धियों से हमें गौरवान्वित किया है, जैसे तैराकी में भक्ति शर्मा, तीरंदाजी में लिम्बाराम, मुक्केबाजी में मैरी कॉम, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर। इनमें से आप किन किन खेलों में रुचि रखते हैं, चर्चा कीजिए। देखिए, ज़्यादातर राजस्थान में जो बच्चे होते हैं उनको क्रिकेट में ज़्यादा रुचि होती है। इस पाठ में हमने क्या सीखा? खेल आउटडोर व इंडोर 2 प्रकार के होते हैं। खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। फूंक से हम कई काम कर सकते हैं। जाना समझा बताइए। कुछ प्रश्न है जिनके उत्तर देने हैं। इंडोर और आउटडोर खेले जाने वाले 5-5 खेलों के नाम बताइए। देखिए, पहले हम इंडोर गेम्स के बारे में बात करेंगे, मतलब जो एक कमरे के अंदर बैठकर खेले जा सकते हैं, जिसके अंदर क्या क्या आता है? कैरम बोर्ड, लूडो, शतरंज और ताश और वीडियो गेम्स। 5 हो गए ना। चलो, अब हम आउटडोर गेम्स की बात करेंगे तो इसमें क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल,
5 हो गए ना, और भी आप बहुत सारे होते हैं, लेकिन 5-5 पूछा है तो आप 5-5 ही लिखें। दूसरा प्रश्न, आपके गांव के मेलों में प्रदर्शित व्यायाम के बारे में लिखिए। देखिए, ज़्यादातर गांवों में जो मेले बढ़ते हैं उनमें ज़्यादातर खेल होते हैं कुश्ती के, ठीक है, या फिर कभी घोड़ा दौड़ या फिर ऊंट की दौड़ के भी खेल होते हैं। योग से शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं? योग से शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं? देखिए, योग से शरीर स्वस्थ, सुंदर, सुडौल और बुद्धि तेज होती है। उसके अलावा फेफड़े मजबूत होते हैं, व्यक्ति की उम्र बढ़ती है। तो शरीर को बहुत सारे लाभ होते हैं। फूंक से कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं? देखो, फूंक से हम आग को जला सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं, बहुत सारे वाद्य यंत्र हम बजा सकते हैं। तैराकी में तथा क्रिकेट में कौन कौन से नाम प्रसिद्ध हैं? देखिए, तैराकी में भक्ति शर्मा और क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर नाम प्रसिद्ध हैं। अंत में एक संदेश है, खेलो खेल, करो योग, सदा रहो स्वस्थ निरोग। तो इसी संदेश के साथ हमारा ये पाठ खत्म होता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।